जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिषात्मी बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मात्र 18 दिन काल भैरव के मंदिर में जाकर किस तरीके से एक लड़के ने अपनी प्रेमिका की होने वाली शादी को रुकवाया। और ये सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, ये किसी भी कार्य के लिए किया जा सकने वाला प्रयोग था। और किस तरीके से वो लड़का मुझसे कांटेक्ट किया और उसके बाद मैंने उसको कैसे उपाय बताया और उसने किस तरीके से अपनी प्रेमिका की होने वाली शादी को रोका, उसके बारे में आज मैं आपको उपाय देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में फ़ोटो रीडिंग करानी हो तो 8126476399, देखो लिखा भी आ रहा है ऊपर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करने के साथ साथ आपको मेरे तीनों चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, सभी की फ़ोटो भी खींच के भेजनी होगी। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर और उसकी जो फ़ोटो खींच के भेजते हैं तो मैं फ्री में आपकी फ़ोटो रीडिंग कर दूंगी। आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगी। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि उनको मुझसे लॉकेट चाहिए, कामाख्या माँ का, भगवान शिवदेव का, तो मैं भेज दूंगी। लेकिन आपको उसके लिए 2020 और 21 में मैंने यूट्यूब पे जितने भी वीडियो डाले हैं तीनों ही चैनलों पे, उसकी डिटेल मुझे लिख के भेजनी पड़ेगी, कब मैंने कौन सा वीडियो डाला और उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था। उस वीडियो पे आपको हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी लिखना होगा। फ़ोटो खींच के मुझे भेजेंगे, जो मेरा पूरा काम करके देता है मैं से यहाँ से 2 लॉकेट भेज देती हूँ। और अब तक हज़ारों लोगों ने मुझसे ये लॉकेट पाया है, क्योंकि डेली क्लाइंट्स की जो रेंज है वो हज़ारों में होती है। 3 चैनल चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे लोग मुझे भेजते रहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो उपाय, जिसमें कैसे एक लड़के ने 18 दिन काल भैरव बाबा के मंदिर में जाके अपने प्रेमिका की जो शादी का जो रिश्ता जुड़ने जा रहा था किसी और के साथ, उसको रोका। वो मैं आपको उपाय बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी अपनी आंखों को बंद करके हाथ जोड़ लीजिए और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना अब हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे विश भेजी है। मैंने हमेशा से कहा है, जब भी मैं किसी की विश यूनिवर्स में पढ़ती हूँ तो उसी समय आप भी अपनी विश को मन ही मन दोहराइए। हम सभी की मनोकामनाएं ईश्वर सुने, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं अपनी कुछ ऐसी खास मेडिटेशंस करती हूँ जिसके थ्रू हम हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं। और जब भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी बात को सुने, तो भगवान गणेश के माध्यम से, महादेव अपने माध्यम से कैसे भी वो मेरी विश को जरूर सुनते हैं। तो आज मैं आपको, आंखें बंद कर लीजिए, 3 लोगों की विश में पढ़ूंगी। जो सबसे पहले विश है वो है सुभाष कुमार यादव की। वो चाहते हैं कि उनके पास जो उनकी ज़मीन है, जो उनके भाई ने रख ली है, वो ज़मीन उनका भाई हर हाल में उनको वापस कर दे। दूसरी विश जो है वो मेरे पास है, राधा जी की आई है और वो चाहती हैं कि उनके पास एक अच्छी नौकरी हो जाए और उनको अच्छे इंक्रीमेंट के साथ, अच्छे पैसे के साथ उनको अच्छी जॉब मिल जाए। तीसरी विश आई है और ये आई है शिखा जी की। वो चाहती हैं कि इस साल उनके बेटे का एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो आप सभी की जो मनोकामना है, मेरी विश है कि मुझे बहुत जल्दी यूट्यूब से गोल्डन बटन मिले। तो आप सभी की, मेरी और वो सभी लोग जो इस समय आंखें बंद करके मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी के लिए भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है कि हे श्री गणपति महाराज, मुझ पे, मेरे परिवार पे और इन सभी लोगों पे और जो भी लोग इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, हम सभी पे आपकी कृपा बरसे। ऐसे मैं कामना कर सकती हूँ। और इन सभी की, मेरी और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, हमेशा से बोलती हूँ, पॉजिटिव रहो। जो ऐसी विचारधारा होती है जो आपको नकारात्मक सोच में डाल देती है, उन सबसे दूर रहिए, या पे किसी भी काम को होने से रोक देती है। तो क्या किया था एक लड़के ने, तो एक लड़के का फ़ोन आ रहा था लगातार और वो मुझसे कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी अचानक से उसके पिताजी ने तय कर दी, जब उन्हें ये पता चला कि उनकी पुत्री का प्रेम का जो चक्कर है वो किसी लड़के से चल रहा है। और जब उनको ये पता चला कि उनकी बेटी किसी के साथ प्यार में पड़ गई है, तो वो डर गए और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो बेटी मर्जी के खिलाफ जाके किसी से शादी कर ले। इसलिए उन्होंने आनन फानन में फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के जो लड़का उनको समझ में आया उसके साथ उसका रिश्ता तय कर दिया।
जब लड़के को पता चला कि लड़की का अचानक से रिश्ता तय हो गया, तो लड़की ने उसको बोला कि उसको ये शादी नहीं करनी है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा पा रही है। लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया और फिर उसने मुझे बताया कि दीदी अभी मेरे पास ऐसी अच्छी जॉब नहीं है कि मैं उससे घर में जाके लड़ सकूँ कि मेरी शादी इससे कराओ, इसकी शादी कहीं और मत करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए ये शादी टल जाए, रुक जाए, या लड़के वाले खुद इसको तोड़ दें या लड़की के फादर इसको तोड़ दें, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये शादी रोकनी है। मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी कास्ट का इशू है तो नो डाउट जल्दी से पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तो मैं क्यों उस लड़की की शादी रोकूं अगर उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से होने जा रही है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर उसकी अच्छे लड़के से शादी होने जा रही है, लड़का कुछ अच्छा काम करता है, तो ज़रूरत क्या है फिर आप इस तरह से अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं। लड़की को कुछ दिन में अकल आ जाएगी, आप उसकी चिंता मत करें, लेकिन अगर आप उससे कमतर हैं लड़के से जिससे शादी होने जा रही है, तो फिर इस बात का क्या फ़ायदा। तो उसने मेरे को समझाया और उसने काफ़ी मनाया और उसने बोला कि प्यार हम एक दूसरे से 5 साल से करते हैं और नौकरी तो कभी भी लग जाएगी, सिर्फ एक नौकरी ना होने की वजह से मैं उसको छोड़ दूँ, वो मेरा 5 साल का प्यार है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस बात की गारंटी नहीं लूँगी कि उसकी तुमसे शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात जो तुमने मुझसे कही है और वो ये है कि तुम चाहते हो कि कुछ समय के लिए उसकी रिश्ता रुक जाए और उसकी वो शादी वहाँ पर ना हो, उसके लिए ज़रूर मैं कोशिश कर सकती हूँ। और मैंने कहा मेरे पास सिर्फ ये काम है कि उस लड़के की शादी को फ़िलहाल मैं रुक दूँ और वो शादी ना हो, ठीक है। और उसके लिए मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, करना सब कुछ तुमको है। तो मैंने उसको भगवान काल भैरव का एक प्रयोग बताया। प्रयोग के अनुसार उसको भगवान श्री काल भैरव के मंदिर में डेली जाना था और वहाँ पे एक चौमुखा दिया जलाना था जिसमें सरसों का तेल भरना था और सरसों के तेल के साथ कुछ बूंद उसमें चमेली के तेल की डालनी थी, उसमें 2 लौंग डालनी थी। वहाँ पे बैठ के उसको भगवान काल भैरव का जो मैंने उसे मंत्र बताए थे उस मंत्रों को उसे चेंट करना था और उसमें उसको कम से कम नहीं तो 40 मिनट की मैंने पूजा बताई थी जिसको उसे डेली करना था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर तुम्हारा काम होना होगा तो यकीन मानना कि 25 दिन के अंदर तुमको उसका रिजल्ट दिख जाएगा और इसकी रिश्ता अपने आप टूट जाएगा या शादी पोस्टपोन हो जाएगी। और अगर तुम्हारा 25 दिन में काम नहीं हो रहा है तो फिर मान के चलना कि इसमें या तो कोई बहुत बड़ी पूजा लगेगी और या फिर ये काम होना ही नहीं है। मैंने उसको दोनों रास्ते बताए थे। तो पहले मैंने उसको बोला तुम खुद ही ट्राई कर लो, तो उसने स्वयं से ट्राई किया, ठीक है। और ट्राई करने के बाद के लिए उससे मैंने कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए कुछ दान करवाया, उसने वो दान किया मेरे कहने पे। और उसके बाद फिर उसने काल भैरव के मंदिर में जाके जैसे से मैंने उसको बताया था वैसे वैसे उसने वहाँ पूजा लगाई और वहाँ पे जैसे मैंने उसको दिया रखने को बोला था वो रखा। साथ में उसने वहाँ बैठ के जैसे मैंने उसे मंत्रों की उच्चारण बताया था उसने वो किया। वहाँ पे कैसे संकल्प लेना है जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है, बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं लगती, तो उसको कैसे कैसे संकल्प लेना था मैंने उसे वो भी सिखाया, उसे उसने किया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 18वें दिन के अंदर जो लड़का था वो लड़का ही किसी और लड़की के साथ भाग गया। यानी कि उसका कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसकी भी शादी जबरदस्ती भिड़ी जा रही थी और वो लड़का शादी के लिए मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन 18 दिन के अंदर उस लड़के के अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो अपने पिता और घर वालों के अगेंस्ट जाके उस शादी को कैंसिल कर पाया, रोक पाया। यानी कि यहाँ से लड़की के जो बॉयफ्रेंड था, जो लड़का मेरे पास आया था, पूजा उसने वहाँ से शुरू करी, लेकिन जो उसका सर था वो लड़की का होने वाले पति पे हो गया और वो लड़का शादी करने के से पहले ही चला गया किसी और लड़की के साथ। तो ये जो रिज़ल्ट निकल के आया है ये एक शक्ति जो काल भैरव बाबा की होती है वो, और वो लड़की भी अचानक से प्रकट हो गया है क्योंकि वो पहले से उसकी कोई क्लास फॉलो वगैरह कुछ रही होगी। तो इस तरीके से लोगों के काम हो गए। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी कमाल हो गया, जिस लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई थी वही लड़का 18 दिन के अंदर किसी और के साथ कोर्ट मैरिज करके घर में आ गया। तो हम सारे हैरान थे, उसकी शादी टूट गई। तो इस तरह से भगवान श्री काल भैरव बाबा ने उसका काम किया। विश्वास में बहुत ताकत है। मैंने आपको पहले बताया कि रावण को भगवान शिव पे विश्वास था, ध्रुव को विष्णु जी पे विश्वास था, और इसी तरह से भगवान कृष्ण पे बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास रहा है। और
आपको भी मैं बोलती हूँ, अगर सच्चा विश्वास हो तो कुछ भी काम हो सकता है। विश्वास से एक और है कि मेरे पास एक कुंडली आई है, ये कुंडली आई है राकेश की, और ये जानना चाहते हैं इनका अपना मकान कब तक बनेगा। तो आपकी मंगल की जब महादशा जो चल रही है उसके अंतर्गत बहुत जल्दी आपका मकान बनने की उम्मीद है, और मुझे लगता है अगले वर्ष के जनवरी फरवरी तक आपका ये मकान बन जाएगा। और साथ में अजीत जानना चाहते हैं कि उनकी विवाह का योग कब तक है। तो आपके विवाह का योग जो है कुंडली के अनुसार अगले वर्ष तक बन रहा है, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। और नितिन जानना चाहते हैं कि क्या वो इटली में आराम से रह पाएंगे, यानी कि सेटल हो पाएंगे। तो इटली में सेटल होने के चांसेस मुझे आपके बहुत ही कम लग रहे हैं। आपको 4-5 कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, हो सकता है आपका किसी अच्छी जगह पे हो जाए, पर अभी वहाँ का मुझे मुश्किल लग रहा है। 2 साल तो किसी भी कंट्री का मुश्किल लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। 8126476099 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो आपको ऊपर दिया हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मेरे नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, और आप सभी के लिए हमेशा हेल्प करने के हाजिर। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।